प्रदोष व्रत कथा। स्कंद पुराण की कथा के अनुसार प्राचीन समय में एक विधवा ब्राह्मणी अपने बेटे के साथ भिक्षा मांगने जाती थी। एक दिन जब वह भिक्षा लेकर लौट रही थी तो उसने नदी के किनारे एक सुंदर बालक को देखा। दरअसल वह बालक विदर्भ देश का राजकुमार धर्मगुप्त था। उसके पिता को दुश्मनों ने मार दिया और राज्य को अपने अधीन कर धर्मगुप्त को राज्य से बाहर कर दिया। बालक को देखकर ब्राह्मणी ने उसे अपना लिया और अपने पुत्र के समान ही उसका लालन पालन करने लगी। कुछ दिनों के बाद ब्राह्मणी अपने दोनों बालकों को लेकर मंदिर गई, जहां उसे सांडिल्य ऋषि मिल गए। ऋषि ने ब्राह्मणी को उस बालक के माता पिता के मौत के बारे में बताया। इससे ब्राह्मणी बहुत उदास हो गई। तब ऋषि ने ब्राह्मणी और उसके दोनों बेटों को प्रदोष व्रत करने की सलाह दी। इससे जुड़े हुए तमाम विधि विधान के बारे में भी बताया और ऋषि ने बताया कि नियमों के अनुसार ब्राह्मणी और बालकों ने व्रत किया, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि इस व्रत का फल क्या मिलता है। कुछ दिनों के बाद दोनों बालक वन विहार पर गए। तभी वहां कुछ सुंदर गंधर्व कन्याएं दिखी। राजकुमार धर्मगुप्त गंधर्व कन्या अंशुमति की ओर आकर्षित हुए और कन्या के पिता को जब पता चला कि वह विदर्भ देश का राजकुमार है तो उसने भगवान शिव की आज्ञा से दोनों का विवाह करवा दिया। राजकुमार धर्मगुप्त का जीवन बदलने लगा। उसने बहुत संघर्ष किया और दोबारा अपनी गंधर्व सेना तैयार की। इसके बाद राजकुमार ने विदर्भ देश पर वापस अपना आधिपत्य प्राप्त कर लिया। कुछ समय के बाद उसे मालूम हुआ कि उसे जो कुछ मिला वह प्रदोष व्रत का फल था। उसकी सच्ची आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे हर परेशानी से लड़ने की शक्ति दी और उसी समय से हिंदू धर्म में यह मान्यता हो गई कि जो भी व्यक्ति प्रदोष व्रत के दिन शिव पूजा करेगा, प्रदोष व्रत की कथा सुनेगा, उसे किसी भी परेशानी या दरिद्रता का सामना करना नहीं पड़ेगा। हर हर महादेव।